वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं राधिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सोशल मीडिया में स्टार्स को अब्यूज करने वाले फैंस को सलमान ने दी कौन सी नसीहत? कटरीना से कंपेयर किए जाने की न्यूज पर क्या है जैकलिन का रिएक्शन? अमिताभ बच्चन के टेलीविजन सीरियल को किस हॉलीवुड टेलीविजन शो से बताया जा रहा है इंस्पायर्ड? फिल्म हम शक्ल्स को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर क्या है बिपाशा का रिएक्शन? ऋतिक रोशन ने जोया अख्तर से फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल बनाने की क्यों की रिक्वेस्ट? और साथ ही बताएंगे रणबीर ने किस तरह सेलिब्रेट किया कटरीना कैफ का बर्थडे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर से। आजकल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अक्सर राउडी फैंस सोशल मीडिया पर अपना निशाना बनाते हैं। ये राउडी फैंस स्टार्स को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से अब्यूज भी करते हैं और अब इन्हीं राउडी फैंस के लिए सलमान खान ने जूम के थ्रू भेजा है खास मैसेज। आप भी देखिए। शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, कोई भी हो, उसके मुझे इम्प्रेस करने के लिए आप उनके बारे में उनके फैन से लड़ झगड़ें, मुझे ये बात कतई पसंद नहीं है। वो आई डिसोन देम, दे आर नॉट माय फैंस, दे आर नॉट वर्थ बीइंग माय फैंस। शाहरुख खान के खिलाफ बदतमीजी करने वाले फैंस को सलमान ने दी यही नसीहत। गंदी गंदी बातें, अब्यूजिव लैंग्वेज, ये सब जो चीज़ें होती हैं, मुझे कोई गाली बके, मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी वजह से कोई किसी और को नीचे देखा है, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि नफरत ही नफरत। SRK, आमिर और दूसरे स्टार्स के फैंस के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज में सोशल मीडिया पर सलमान के लिए झगड़ने वालों को दबंग खान ने कर दिया है डिसोन। मुझे तो एक चीज़ से शदीद नफरत है, ये जो फैन वॉर्स जो चलता है ना, बिल्कुल जो इंसान मेल फीमेल शख्स, बच्चा, बूढ़ा मेरा फैन, उसे कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे एक्टर को नीचे दिखाने का। जी हाँ, ये वही सलमान है जिनकी शाहरुख खान से राइवलरी के किस्से अब तक बॉलीवुड में बड़ी हेडलाइंस बनाते आए हैं, लेकिन आज जूम पर बड़ी खबर बन गया है सलमान का ये बयान, जिनमें उन्होंने शाहरुख और बाकी बॉलीवुड स्टार्स को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने वाले अपने फैंस को एक जरूरी नसीहत दी है। सोशल मीडिया पर अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ दूसरे स्टार्स के फैंस के साथ झगड़ने वाले अपने फैंस से सलमान ने ये नाराजगी शायद इसलिए दिखाई है कि पिछले सालों में सोशल मीडिया पर सलमान और शाहरुख खान के फैंस के बीच कई बार छिड़ चुका फैन वॉर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस बात से खुशी होगी कि आप किसी को भी, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, कोई भी हो, उसके मुझे इम्प्रेस करने के लिए आप उनके बारे में उनके फैन से लड़ झगड़ें, मुझे ये बात कतई पसंद नहीं है। वो आई डिसोन देम, दे आर नॉट माय फैंस, दे आर नॉट वर्थ बीइंग माय फैंस। लेकिन सलमान ने साफ कर दिया है कि कोई उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अगर उनके राइवल्स या कंपेटिटर्स को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके नीचा दिखाता है तो ऐसे फैंस में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। उस पर भी सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि सलमान फैन वॉर को लेकर इस कदर कन्विक्शन के साथ अपना ओपिनियन बना चुके हैं कि वो अलग अलग मौकों पर फैन वॉर पर यही बात दोहरा रहे हैं। गाली गलौज वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पर, समझे? गाली गलौज वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पर, समझे? जूम के एडिटर इन चीफ उमर कुरैशी से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए भी सलमान ने अपने कुछ फैंस की नादानी पर ऐसे ही नाराजगी दिखाई है। Salman, you're very respectful, always been very respectful towards women. So how do you like it when your fans, they tweet abuses and they tweet in a negative No fan, the fact that they do something, there's this Twitter war that goes on. So if they talk badly about women and tweet, they're no fans of mine. Even if it's like about Shah Rukh, Amir, they have these Shah Rukh fans, Amir fans who Salman fans who they just keep on creating this banga. Yeah. If he's a Salman fan and he's
saying anything bad about Shah Rukh, whatever. He is no bloody fan of mine. I would not consider him as a fan of mine. Because And if he's doing the same thing with women, I would not consider him. I would, in fact, never want him to even go and see my film. यानी अब जब एक नहीं बल्कि दो मौकों पर सलमान ने फैंस के लिए नसीहत दोहरा दी है, तो इतना तो साफ है कि वो सोशल मीडिया पर अब्यूजिव लैंग्वेज और फैन वॉर के खिलाफ है। भले ही एक आदमी भी जाके मेरे पिक्चर नहीं देखे, I don't mind that at all. But if they're going to have this attitude on Twitter, गंदी बातें, और हो भी क्यों ना, आखिर बीते सालों में कई मौकों पर एक नहीं बल्कि कई बार SRK के फैंस से सलमान के फैंस का वॉर छिड़ चुका है, जिसका किसी स्टार को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान, ये अलग बात है। लेकिन अब जब फैन वॉर बनने लगा है स्टार्स के लिए फजीहत, तो सलमान ने ऐसे फैंस को एक बड़ी नसीहत देकर फैन वॉर से किनारा कर लिया है। तो अब अगर आप सलमान के फैन हैं, तो आप खुद तय कर लीजिए कि आपको सलमान के गले लगना है या फिर होना है सलमान की नफरत का शिकार। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम मुंबई। फिल्म किक का फर्स्ट ट्रेलर जब से सामने आया है, जैकलिन फर्नांडिस की काफी तारीफ की जा रही है, लेकिन साथ ही उन्हें कटरीना कैफ से कंपेयर भी किया जा रहा है। और कैट से होने वाली इस कंपैरिजन पर अब जैकी का रिएक्शन सामने आया है। टेक अ लुक। फिल्म किक में जैकलीन के लुक और डांस की काफी तारीफ की जा रही है। साथ ही कहीं न कहीं जैकलीन को कटरीना कैफ से भी कंपेयर किया जा रहा है। सलमान खान का साथ जब से जैकलीन को मिला है, उन्हें इंडस्ट्री की दूसरी कटरीना कैफ कहा जा रहा है। ऐसे में हमने खुद जैकी से पूछा, आखिर कटरीना से कंपेयर किए जाने पर उनका क्या कहना है। I mean, listen, being compared to someone like Katrina is an amazing thing because she is, you know, she's really come such a long way and through nothing but hard work. Yeah, absolutely. You know, and she has like taken over a nation, you know, with, I mean, her beauty and her talent and her dance and, you know, so like it's for me it's not a bad thing at all, you know, like at all. Why not? But at the same time, I do hope that people kind of see me as You are. yeah, you know, as I am, and yeah, I only hope I can live up to what Katrina has done. You know, that would be an amazing thing. वेल जैकलीन फर्नांडिस का साफ कहना है कि वो कटरीना से कंपेयर किए जाने पर खुश तो हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री में अपनी पहचान खुद ही बनाना चाहेंगे और साथ ही वो चाहेंगे कि ऑडियंसेस उन्हें उनके नाम से जाने। वेल जैकलीन, फिल्म किक आपकी किसी भी सुपरस्टार के साथ पहली फिल्म है। ऐसे में वी जस्ट होप कि किक आपके करियर को दे दे मच डिजायर्ड किक। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु रिसेंटली अपनी फिल्म क्रीचर 3D के फर्स्ट लुक को लॉन्च करने पहुंची एक इवेंट पर, लेकिन यहां फिल्म से ज्यादा बिपाशा की पर्सनल लाइफ और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी पर हुई बात। आप भी देखिए। बिपाशा बासु और हरमन बवेजा ने कर दी है शादी। इस न्यूज पर पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड गलियारों में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन अब बिपाशा ने इस न्यूज पर ब्रेक लगाते हुए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। When I get married, I will let all of you know. I've been saying this for years and years and years. जी हाँ, बिपाशा ने इस न्यूज को रूमर का नाम दे दिया है। बिपाशा का कहना है कि वो जब शादी करेंगी तो सबको जरूर बताएंगी। वैसे ये मौका था बिपाशा की नई फिल्म क्रीचर 3D के लॉन्च का, लेकिन यहाँ बिपाशा से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी पर ही बात होती रही। यहाँ पर बिपाशा से मीडिया ने फिल्म हमशक्ल्स को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर भी सवाल पूछा, तो उस पर बिपाशा ने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया। देखिए, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है वाशु भगनानी जी के लिए और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के लिए। मैंने उनके साथ राज 3 जैसी पिक्चर की है, तो आई रियली हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर देम and I wish them all the best. वेल बिपाशा का कहना है कि उनके और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो उनके साथ आगे भी काम करना चाहेंगे। हम आपको बता दें, वाशु भगनानी ने ओपनली फिल्म हमशक्ल्स की रिलीज के बाद बिपाशा को क्रिटिसाइज किया था। मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए मुझे, पर मैं ज़्यादा करके कोशिश करूँगा मैं ऐसा काम ना करूँ। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की, तो यहाँ मीडिया ने बिपाशा से जानने की कोशिश की कि आखिर उनका हॉरर फिल्म्स के साथ कौन सा स्पेशल कनेक्शन है। I don't know what it is. It's some kind of connect. For me, everybody keeps on asking me why would I want to choose a horror film. I've been asked this question by very close, near and dear people also. But for me, ma'am, I have to really be honest. I rather do a genre is not so important. What you do in a film, what storytelling happens, the way you entertain the audiences is the final thing. What I am
looking for. साथ ही यहाँ फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट से भी मीडिया ने पूछा आखिर वो अपनी हॉरर फिल्म्स में सिर्फ बिपाशा को ही क्यों साइन करते हैं। She has beliefs in my crazy schemes when nobody else has. I went to her and said, Bipasha, I want to make a creature film. She said, wow, let's do it. I was like, you don't want to know more? She said, no. वैसे बिपाशा खुद बहुत बड़ी डरपोक है। ऐसे में विक्रम भट्ट ने यहाँ बिपाशा के डर भगाने के लिए एक पंडित जी को भी बुला रखा था। Well, विक्रम, we just hope आपका ये क्रीचर ऑडियंसेस को थिएटर्स में डराने में कामयाब हो जाए। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। एक्टर ऋतिक रोशन ने अचानक जोया अख्तर से फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल बनाने की रिक्वेस्ट की है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। ऋतिक रोशन इज कीन की जोया अख्तर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल बनाए। ऋतिक हो रहे हैं काफी नॉस्टैल्जिक व्हाइल सीइंग हिज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर्स। और इन पिक्चर्स को ऋतिक ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट भी किया। गौर करने की बात यह है कि इन पिक्चर्स में से एक पिक्चर में सुजैन खान भी मौजूद है। And while posting such pictures, Hrithik got emotional recollecting his old memories. और हो भी क्यों ना, after all इन old fun memories का हिस्सा उनकी वाइफ सुजैन खान भी रह चुकी हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैसे ऋतिक सुजैन का इन दिनों ख्याल रख रहे हैं, लगता है कि अब भी वो सुजैन को अपनी लाइफ से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। तभी तो वो अब जोया अख्तर से कर रहे हैं रिक्वेस्ट कि वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल बनाएं, जिससे उनका पुराना ग्रुप फिर से टीम अप हो इस फिल्म के लिए, which also includes सुजैन खान। चलिए इनडायरेक्टली ही सही, ऋतिक ने सुजैन को भी हिंट दे दी और साथ ही जोया अख्तर से भी कर दिया रिक्वेस्ट फॉर अ सीक्वल। वी होप जोया कंसिडर्स ऋतिक्स रिक्वेस्ट एंड मेक्स अ सीक्वल टू सच अ सुपर रॉकिंग फिल्म। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने जब से बॉलीवुड में डेब्यू किया है, वो एक ही जॉनर की फिल्म्स कर रही हैं। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड की बबली गर्ल बुलाया जाने लगा है। लेकिन परिणीति को ये टैग बिल्कुल पसंद नहीं। आप भी देखिए क्या है इसकी वजह। परिणीति चोपड़ा को आता है गुस्सा। परिणीति को नहीं पसंद है कोई उन्हें बबली बुलाए। परिणीति hates it when she's been tagged as a bubbly actress. और इस बात का कन्फेशन परिणीति ने खुद किया एक इवेंट पर, जब हमने उनसे की बात and told her that she has been considered as a bubbly actress. इस पर देखिए उनका रिएक्शन। मुझे बबली वर्ड से प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आई थिंक बबली बहुत लिमिटेड वर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी का एक ही पहलू दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्टर हूँ तो मुझे अपने सारे पहलू दिखाने चाहिए। जी मैं बहुत खुश रहती हूँ और मैं बहुत हंसती हूँ और मैं ज़ोर ज़ोर से बात करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बबली हूँ। तो आई मीन वो मेरी हाथ में है कि एक दिन जब मैं अलग अलग काम करके दिखाऊंगी तो आप लोग अपना ओपिनियन बदल लेंगे। सुना आपने परिणीति से कि कैसे उन्हें आती है चिढ़ जब कोई उन्हें एक बबली एक्ट्रेस कहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर शी इज प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन हर फिल्म्स एंड येट पीपल कॉल हर बबली। वेल परिणीति, आपके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट रोल्स कर रही हैं, लेकिन जब आपके रोल्स को ऑन स्क्रीन डिस्प्ले किया जाता है तो वो बबली ही लगते हैं। और चिढ़ने से अच्छा ये होगा कि अपनी इस इमेज को चेंज करने में आप कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल करें जिससे आपके साथ ऐसे बबली कंपैरिजंस ना किए जाए। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर एक खास मेहमान सबकी अट्रैक्शन की वजह बना हुआ है। कौन है वो खास मेहमान? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। शाहरुख खान has lost all his charm on the sets of Happy New Year, क्योंकि इस सेट पर अब किसी और को मिल रहा है पूरा अटेंशन और फराह खान के लिए कोई और बन चुका है द ब्लू आइड बॉय। वेल, हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि द लिटिल शाहरुख हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख के लिटिल वन अब्राम के बारे में, जो हैप्पी न्यू ईयर के सेट्स पर डेली जाते हैं और सेट्स पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स का पूरा अटेंशन अब्राम पर रहता है। एवरीवन ऑन द सेट्स लव्स टू बी विद अब्राम। और तो और फराह खान और अभिषेक भी मिनी शाहरुख को काफी पैम्पर करते हैं। साथ ही यहाँ शाहरुख ने सेट्स पर मौजूद सभी लोगों को दे दी है स्पेशल वार्निंग ऑफ नॉट क्लिकिंग पिक्चर्स विद अब्राम एंड ही डजंट वांट हिज बेबी टू बी क्लिक्ड बाय एनीवन, और इस इंस्ट्रक्शन को सभी फॉलो भी कर रहे हैं। शाहरुख ऑल्सो मेक श्योर कि उनके बच्चे अब्राम को बराबर से प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए उनके शॉट खत्म होते ही वो तुरंत अब्राम के पास भागे आते हैं टू गिव हिम फुल अटेंशन।
Well, that's a good thing to hear. लेकिन शाहरुख, आप भी देखिए कैसे अब्राम ने आपसे सभी लाइमलाइट छीन ली है। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रणबीर ने किस तरह सेलिब्रेट किया कटरीना कैफ का बर्थडे, और साथ ही बताएंगे जॉन अब्राहम और अनिल कपूर स्टारर फिल्म मुंबई सागा में किस एक्ट्रेस को किया गया साइन। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइंडिंग फैनी फर्नांडिस एक हॉलीवुड फिल्म स्टीलिंग ब्यूटी से इंस्पायर्ड है। इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में लिखा गया है कि फिल्म के ट्रेलर के कुछ सीन्स हूबहू इस फिल्म के कुछ सीन से मिलते जुलते हैं। सोर्सेज की माने तो ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म मोहेंजो-दारो के प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की है कि वो यूके से फिटनेस ट्रेनर जोशुआ कायल बेकर को 3 महीनों के लिए हायर करें ताकि वो फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले इस फिल्म के लिए शेप में आ जाए। सुनने में आया है रिसेंटली एक फैशन शो के दौरान लास्ट मोमेंट पर एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने एक डिजाइनर के लिए रैंप वॉक करने से इनकार कर दिया। दरअसल ईशा ने अचानक इस शो को अटेंड करने के लिए काफी बड़ी अमाउंट की डिमांड कर दी, जिसे इस शो के ऑर्गेनाइजर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। खबरों की माने तो रणबीर कपूर ने कटरीना के बर्थडे को स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया और कटरीना के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रणबीर ने अपनी फिल्म तमाशा के डायरेक्टर इम्तियाज अली से एक दिन की छुट्टी भी ली थी। सुनने में आया है कंगना रनौत एक के बाद एक कई स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट कर चुकी हैं। दरअसल कंगना अब एक साल में एक ही फिल्म पर कंसंट्रेट करना चाहती हैं। यही वजह है कि कंगना ने फैसला किया है कि वो अब सिर्फ आनंद एल राय की फिल्म तनु वेड्स मनु 2 की शूटिंग करेंगी और नेक्स्ट ईयर रीमा कप्टे की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म हैदर 2 अक्टूबर को ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग के साथ रिलीज हो रही है और अब श्रद्धा का कहना है कि वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि ऋतिक को वो बचपन से अपना आइडल मानती आई हैं। एक्टर रणबीर कपूर का कहना है कि अयान मुखर्जी अभी भी अपनी साई-फाई फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और अभी फिलहाल इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी होने में लगभग 1 साल का वक्त लग जाएगा और रणबीर का कहना है कि जैसे ही अयान इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी करेंगे वो अपनी सारी डेट्स अयान को दे देंगे। एक्टर परेश रावल का कहना है कि भले ही वो अब एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं लेकिन वो फिल्म्स में काम करते रहेंगे, लेकिन परेश ने जरूर साफ कर दिया है कि वो सिर्फ उन्हीं फिल्म्स पर काम करेंगे जिनकी पेमेंट उन्हें टाइम पर मिल जाए। सलमान खान स्टारर फिल्म किक को लेकर ऑडियंसेस के बीच जबरदस्त बज़ है और ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि ये फिल्म बड़े रिकॉर्ड्स बना सकती है। साथ ही इस फिल्म के मेकर्स को भरोसा है कि ये फिल्म इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी अच्छा बिजनेस करेगी। खबरों की माने तो संजय गुप्ता ने अपनी मल्टी स्टारर गैंगस्टर फिल्म मुंबई सागा की फर्स्ट लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को साइन कर लिया है। संजय गुप्ता की इस मल्टी स्टारर फिल्म में जॉन अब्राहम और अनिल कपूर जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। सुनने में आया है जॉन अब्राहम ने KM नानावती की लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनाने के प्लान को कैंसिल कर दिया है। दरअसल इस कहानी पर बेस्ड फिल्म पर ऑलरेडी सोनी राजदान काम कर रही है। ऐसे में जॉन ने फैसला किया है कि वो इस फिल्म को नहीं बनाएंगे। सलमान खान ने अपने एक कैंडिड इंटरव्यू में कहा है कि साजिद नडियाडवाला उनके लिए उनके भाइयों से बढ़कर है और फ्यूचर में कभी भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सबसे पहले साजिद के पास जाएंगे। सलमान का ये भी कहना है कि साजिद ही वो एक शख्स होंगे जिनसे वो फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल मदद लेंगे। सलमान खान ने एक न्यूज़पेपर के साथ बात करते हुए कहा है कि शाहरुख खान भले ही उनके सबसे अच्छे दोस्त ना हो, लेकिन जब भी कोई उनके सामने शाहरुख की बुराई करता है तो वो उसकी क्लास लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सलमान खान का कहना है कि शाहरुख एक अच्छे और हार्ड वर्किंग इंसान है और वो उनकी इज्जत करते हैं। सलमान खान बने करण जौहर की फिल्म शुद्धि के एक्टर और ऐसा कहा जा रहा है दीपिका पादुकोण इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट नजर आएंगे। साथ ही रिलीज डेट 2015 की जगह 2016 दिवाली फाइनलाइज की गई है। खबरों की माने तो फिल्म बैंग बैंग के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म की शूटिंग खत्म करने के तुरंत बाद अक्षय कुमार के साथ एक एक्शन फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में शुरू हो सकती है। सलमान खान और अभिषेक बच्चन के बाद अब सोनाक्षी सिन्हा भी एक कबड्डी टीम की ओनर बन गई हैं और सोनाक्षी ने रिसेंटली एक इवेंट पर कबड्डी के साथ अपने इस एसोसिएशन पर मीडिया से की बात। अभिषेक बच्चन और सलमान खान के कबड्डी से जुड़ने के बाद अब सोनाक्षी सिन्हा भी एक कबड्डी टीम की ओनर बन गई हैं।
सोनाक्षी सिन्हा वर्ल्ड कबड्डी लीग के लंदन टीम की ओनर बनी हैं और सोनाक्षी ने यहाँ बताया कि कबड्डी से अचानक जुड़ने का फैसला उन्होंने क्यों किया। तेवर से मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया जब ये लोग आए मेरे पास विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीम, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम। मुझे अच्छा लगा क्योंकि आई थिंक क्रिकेट के अलावा हमें बहुत ज़रूरत है दूसरे स्पोर्ट्स को इस देश में प्रमोट करना। एंड आई थिंक अगर मैं इसका हिस्सा बन सकती हूँ, इफ़ वी कैन टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल, इफ़ वी कैन टेक इट टू अ बिगर लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज इट इज़ अ वेरी अर्दी, वेरी इंडियन, वेरी रूटेड स्पोर्ट। एंड अगर हम इसे बड़ी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत मेरे लिए तो आई थिंक इट वाज क्वाइट अ फन एंड इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट। साथ ही सोनाक्षी ने यहाँ बताया कैसे स्टार्स के जुड़ने से इस तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। I think it's a very rooted sport. Every person in India knows what kabaddi is. We've either heard of it from somewhere or we've played it during our childhood. It's just that it's not been promoted on a big scale. ज़्यादा दिखाया नहीं जाता और शायद इसीलिए लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो to take it on a world level, to take it on an international level with the intent of promoting the sport in a big way. वेल बॉलीवुड के जब इतने सारे स्टार्स किसी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ेंगे तो कबड्डी को बढ़ावा जरूर मिलेगा। इस इवेंट पर सोनाक्षी ने इस स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़ी कुछ और भी डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर की। शुरुआत लंदन से होगी और फिर हम दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करेंगे एंड इंडिया में आई थिंक द फाइनल्स विल बी इन इंडिया। वेल ये तो हुई बात इस इवेंट की। यहाँ मीडिया ने सोनाक्षी से यो हनी सिंह के साथ हुए उनके एसोसिएशन के बारे में भी पूछा। No, I thought it would be fun, you know, to try something different, and because the song is shot in such a way, it has a particular story to it. I had to look a certain way, so it was quite fun. वेल यो के वीडियो में सोनाक्षी काफी अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं और खुद सोनाक्षी को भरोसा है कि उनके फैंस उन्हें इस अवतार में देखकर चौंक जाएंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि सलमान खान अपनी फर्स्ट रोमांटिक फिल्म की एक्ट्रेस भाग्यश्री की बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं और इस न्यूज की सच्चाई जानने के लिए जब हमने भाग्यश्री से बात करने की कोशिश की तो कुछ ऐसा था उनका रिएक्शन। सलमान खान हमेशा से न्यूकमर्स को लॉन्च करने में सबसे आगे रहे हैं और अब वो बहुत जल्द उनकी एक्स को स्टार भाग्यश्री के बेटे को करने वाले हैं लॉन्च। इस न्यूज का खुलासा तो काफी पहले हो गया था, लेकिन अब अपडेट ये आया है कि भाग्यश्री नहीं चाहती है कि किसी को पता चले दैट सलमान इज हेल्पिंग टू लॉन्च हर सन इन बॉलीवुड। इसलिए जब एक इवेंट पर आई भाग्यश्री से हमने सवाल पूछा ऑन सलमान लॉन्चिंग हर सन, तो देखिए उनका कैसा था रिएक्शन। सलमान, मैम थैंक यू वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Abhishek, they have to do. I have to go and shoot till night. I have to go and eat my lunch. आप लोगों ने सबने खाना खाया, मैंने सवेरे से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी, मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ। जी हाँ, the actress doesn't want कि उन्हें इस बारे में कोई भी सवाल पूछे जाए। इतना ही नहीं, जब हमने उनसे उनके बेटे के डेब्यू के बारे में पूछा, तो देखिए उनका जवाब। सलमान, मैम थैंक यू वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Abhishek, they have to do. I have to go and shoot till night. I have to go and eat my lunch. आप लोगों ने सबने खाना खाया, मैंने सवेरे से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी, मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ। Bhagyashree wants to keep every little thing under wraps until the final outcome is ready for public display. चलिए, आप भले ही अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार सब कुछ अंडर कवर रखें, लेकिन Zoom will always be there to know the hidden facts before anyone else. Until then, we wish your son good luck for his Bollywood debut. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. बिग बी का टेलीविजन शो इसी वीक टेलीविजन पर लॉन्च हुआ है और अभी से इस शो पर कॉपीड होने के आरोप लगने लगे हैं। किस शो से बिग बी के इस शो को बताया जा रहा है इंस्पायर्ड? टेक अ लुक। अमिताभ बच्चन के टीवी शो युद्ध को इंडियन ऑडियंसेस से मिल रहा है काफी अपलॉज। इस शो के प्लॉट से काफी हुए हैं इम्प्रेस्ड, लेकिन जब जूम ने इस शो को जूम इन करके देखा तो पता लगा कि ये शो है अ फुल कॉपी ऑफ एन अमेरिकन टीवी शो। जी हाँ, पहले इस टीवी सीरियल को अमेरिकन सीरीज ब्रेकिंग बैड की कॉपी माना जा रहा था, लेकिन अब इसकी तुलना फिर से एक अमेरिकन टीवी शो से की गई है जिसमें कास्टिंग और प्लॉट एग्जैक्टली सेम है। जिस तरह का किरदार बिग बी निभा रहे हैं, वैसे ही इस अमेरिकन टीवी सीरीज में एक सीनियर एक्टर इज गोइंग थ्रू द सेम इश्यूज। और तो और, जैसे इस सीरियल की स्टोरी रिवॉल्व हो रही है हेल्ड ऑन सेवरल इश्यूज, वो भी हूबहू सिमिलर है विद दिस पर्टिकुलर टीवी शो। लगता है युद्ध सीरियल की शुरुआत करने से पहले द डायरेक्टर डिड स्नीक इनटू सच एन अमेरिकन टीवी शो एंड देन एंडेड अप मेकिंग अ सिमिलर टीवी शो लाइक देयर्स। वी होप कि इस सिमिलैरिटी को अब तो नोटिस किया जाए और आगे के एपिसोड्स में कम से कम प्लॉट में कुछ तो चेंजेस किए जाए ताकि इंडियन ऑडियंसेस को भी कुछ फ्रेश देखने मिले।
फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस रेखा फिल्म सुपर नानी से सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक करने जा रही हैं। लेकिन रेखा का ये कमबैक उन्हीं की इस फिल्म के मेकर्स के लिए मुसीबत की वजह बन चुका है। आप भी देखिए कैसे। रेखा के साथ हर कोई करना चाहता है काम। Every actor has this wish list to work with this iconic actress. लेकिन इन दिनों रेखा की कंपनी से हो रही है उनके को-स्टार्स को प्रॉब्लम। वो क्यों, हम आपको डिटेल में रिपोर्ट देते हैं। दरअसल इन दिनों रेखा इज शूटिंग फॉर हर फिल्म सुपर नानी, लेकिन इस फिल्म के सेट्स पर रेखा रेगुलर नहीं थी और सोर्सेज रिवील कर रहे हैं कि रेखा यूज्ड टू कम लेट ऑन द सेट्स, जिसकी वजह से शूटिंग करने में मेकर्स को दिक्कत हुई। और जब रेखा आने लगी बराबर, तब उन्होंने क्रिएटिव कॉल्स लेने शुरू कर दिए, क्योंकि रेखा वाज़न्ट हैप्पी विद द कंटेंट शॉट बाय द डायरेक्टर और उन्होंने कह दिया डायरेक्टर को कि सारे सीन्स रीशूट किए जाएं। इस बात ने डायरेक्टर को काफी हैरान कर दिया और साथ ही रेखा के साथ काम कर रहे एक्टर्स एंड क्रू मेंबर्स आर अपेरेंटली वेरी अपसेट विद हर बिहेवियर। रेखा का ये स्टारी बिहेवियर उनके फैंस को जरूर शॉक कर देगा, बट वी होप कि जल्द ही सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करके इस फिल्म की शूटिंग खत्म कर दी जाए। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। IIJW फैशन वीक का डे 3 भी रहा काफी धमाकेदार। आइए देखते हैं इस इवेंट के तीसरे दिन कौन कौन से स्टार्स यहां पहुंचे। And we have reached the day 3 of the renowned jewelry week, जहां हमने विटनेस किया more woman power as the gorgeous divas walk down the ramp. यहाँ हमने स्पॉट किया the very gorgeous सोनम कपूर को, who looked quite elegant. Up next was Parineeti Chopra looking in shape, Yami Gupta and Kriti Sanon, जिनके लिए लगता है white was the color of the day. साथ ही हमने यहाँ स्पॉट किया the evergreen श्रीदेवी को clad in gold. इस इवेंट का पूरा कवरेज देखिए at 10 PM on B Tonight. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास। वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चाचराटी में। आज हम चटराटी के सेगमेंट पे जनता से पूछने वाले हैं सवाल कि बॉलीवुड की उनकी कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसे वो नए स्टार कास्ट और नई स्टोरी लाइन के साथ देखना चाहते हैं। जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को इंस्पायर्ड होकर फिल्म बनाई गई है हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। तो चलिए जानते हैं जनता से बॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म है, लाइक जैसे अब हम्टी शर्मा की दुल्हनिया आई है DDLG को इंस्पायर्ड होकर, अब वो कौन सी फिल्म है जो आप फिल्मी पर्दे पर देखना चाहती हैं? हम आपके हैं कौन? क्यों? अच्छी लगी थी, फैमिली फिल्म है तो अच्छा लगेगा, सब देखेंगे। अच्छा, स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं तो अब जब इतने सालों बाद फिर से बनेगी इंस्पायर्ड होके, तो कौन से स्टार कास्ट होनी चाहिए? अभी जो नए स्टार्स आ रहे हैं उसमें से कोई भी किसी का नाम जो आपको लगता है कि सही में वो रोल के लिए सही होगा? और धनुष मिल के बैठो। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बॉलीवुड की वो कौन सी लव स्टोरी है या फिल्म है जिसे फिर से आप देखना पसंद करिए? आई थिंक कुछ कुछ होता है। क्यों? Because I think the way it was made and the audience it caught really, as in the movie stayed with the audience for a very long time. So probably people would really enjoy if something like that comes up again in a different form. So maybe that. स्टार कास्ट किसे होनी चाहिए उसमें? अगर हम हीरो और हीरोइन की बात करें तो वो कौन होना चाहिए? Siddharth Malhotra could be the lead actor and Parineeti can be say Kajol's character. I think लोगों ने पहली पिक्चर का इम्प्रेशन बहुत सीरियसली ले लिया। आप बताइए कि आप कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे फिर से नए स्टोरी नए फॉर्मेट के? कल हो ना हो। क्यों? That's again a wonderful love story and people would like to watch it. और स्टार कास्ट अगर मैं हीरो और हीरोइन की बात करूँ तो किसे लेना चाहूँ? रणबीर कपूर and as heroine I can say in place of Parineeti Chopra. I am greedy for appreciation. I like it when people say good things about me. बॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म है जिसे फिर से एक बार आप फिल्मी पर्दे पर
नई स्टोरी नई कास्ट के साथ देखना चाहेंगे? आई थिंक अगर हम साथ साथ है जैसी कोई फैमिली मूवी हो, बिकॉज अभी यू नो लाइक हम लोग देखते हैं कि फैमिली बॉन्डिंग इतना नहीं है, सिर्फ सम मूवी लाइक दिस इन अ न्यू ट्रेंड, आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट वन। और स्टार कास्ट, क्योंकि उसमें तो बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, राइट, तो किसे देखना चाहेंगे एज अ स्टार कास्ट? I think somebody like Shah Rukh Khan because of the household thing and all. और I mean नए भी उनको पहचानते हैं and even the ones who are old recognize him. So I think somebody like him would be a great thing. बॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म है जिसे फिर से एक बार नए स्टार कास्ट नई स्टोरी लाइन के साथ आप देखना चाहें? जो भी अमिताभ बच्चन की फिल्म्स हुआ करती थी पहले, आई थिंक वी वुड लाइक टू सी देम बैक अगेन एंड लाइक समथिंग लाइक दीवार और शोले। स्टार कास्ट कौन? रणवीर एंड दीपिका। आई थिंक आई वुड लाइक टू सी देम एवरी टाइम आफ्टर रामलीला। I'm very dumb. I don't answer intellectual questions. बॉलीवुड की कौन सी फिल्म है जिसे फिर से एक बार आप फिल्मी पर्दे पर देखना चाहें? I would like to watch Silsila again. And और स्टार कास्ट कौन? Arjun Kapoor, Deepika Padukone and Ranveer Singh. And heroine one more, Alia Bhatt. मुझे हमेशा डिफरेंट टाइप्स के रोल्स कर। और अब देते हैं आपको द वेरी फेमस फेस्ट मलेशिया पाम ऑयल ट्रेड फेयर एंड सेमिनार की कुछ हाइलाइट्स। आइए देखते हैं कैसा रहा इस फेस्ट का टेम्परेचर। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक स्पेशल इवेंट पर, जहां है बहुत सारा फन, फूड एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल का डोज। This was under one roof at the Malaysian Palm Oil Fun, Food and Lifestyle Fiesta. The main objective of the event was to give impetus to the audience about Malaysian palm oil. इस इवेंट पर नजर आए Malaysian Palm Oil Council के representatives. Not only this, but the event was also witnessed with some mouth-watering dishes prepared by Uma Qureshi and Irfan Pathan. आइए बात करते हैं उमा कुरैशी और इरफान पठान से और जानते हैं इनसे कि पाम ऑयल के क्या बेनिफिट्स है। One should use, healthy oils like palm oil or olive oil. It's always better for cooking because, it's lighter and it's not as sticky. It doesn't make the food very heavy. मेरे हिसाब से, obviously palm oil बहुत अच्छा है because मुझे भी अभी पता चला कि विटामिन ए और विटामिन ई में काफ़ी हाई मात्रा में ये होता है। सो ऑब्वियसली बॉडी के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है। सो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा पाम ऑयल। इसके अलावा यहाँ हमने मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव से की बात, चलिए सुनते हैं। Palm oil is very suitable for using as a frying oil because it has high stability under high frying temperature. So after frying with palm oil, the fried food can stay fresh for a longer period of time. So it is very suitable for packed food manufacturers who like their food to have a longer shelf life. Palm oil is the most available oil, most affordable oil, and is used mainly for cooking as a cooking oil, and as well as making vegetable ghee or vanaspati. All in all, we witnessed an evening which was an amalgamation of food, lifestyle and fun, with its prime concern and objective to generate greater awareness on the nutritional aspects and advantages and usage of palm oil. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। सलमान खान से ले रही हैं उनकी एक्स कोस्टार भाग्यश्री मदद टू लॉन्च हर सन इन बॉलीवुड। पर जब इसी पर हमने भाग्यश्री से पूछा सवाल, तो देखिए उनका रिएक्शन। सलमान, मैम। Thank you, darling. One last question, please. Abhishek, I have to go and shoot till night. I have to go and eat my lunch. आप लोगों ने सबने खाना खाया, मैंने सवेरे से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी, मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ। भाग्यश्री को इस सवाल पर कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि सूत्रों अनुसार she wants to keep every detail about this project under wraps and does not want to reveal our things before anything works out for her son.
एक फैशन शो के डे 3 पर आई बॉलीवुड ब्यूटीज ने किया रैंप वॉक फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिजाइनर्स। यहाँ आई परिणीति चोपड़ा से हमने बात की, जहाँ शी रिवील्ड टू अस दैट शी डजंट लाइक द टैग बबली। मुझे बबली वर्ड से प्रॉब्लम क्यों है? बबली बहुत लिमिटेड वर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी का एक ही पहलू दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्टर हूँ तो मुझे अपने सारे पहलू दिखाने चाहिए। रेखा के स्टारी टैंट्रम से हो गए हैं उनके फिल्म के मेकर्स परेशान। दरअसल रेखा इज शूटिंग फॉर सुपर नानी और इस फिल्म के शूट पर पहले वो रेगुलर नहीं थी और अब जब लौट आई है तब शी इज नॉट हैप्पी विद द सीन्स दैट शी हैज शॉट ऑलरेडी एंड शी हैज आस्क्ड द डायरेक्टर्स टू रीशूट। रेखा के इस बिहेवियर ने मेकर्स की नाक में दम कर रखा है। ऋतिक रोशन करना चाहते हैं जोया अख्तर के साथ काम। ऋतिक वांट्स जोया अख्तर टू मेक अ सीक्वल टू जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये इन्फॉर्मेशन हमें एक्सक्लूसिवली मिली है दैट व्हाइल पोस्टिंग ओल्ड पिक्चर्स ऑफ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा व्हिच हैज सुजैन टू इन द फोटो फ्रेम। ऋतिक गॉट नॉस्टैल्जिक एंड दैट्स व्हाई ही इज इंसिस्टिंग एंड आस्किंग जोया टू मेक अ सीक्वल। बिपाशा बासु अपनी फिल्म क्रीचर की फर्स्ट लुक लॉन्च पर पहुंची, जहां उनसे पूछा गया सवाल ऑन हर मैरिज रूमर्स विद हरमन बवेजा। देखिए क्या था उनका जवाब। When I get married, I will let all of you know. I've been saying this for years and years and years. Sonakshi Sinha is all set to compete with Salman Khan and Abhishek Bachchan, who own Pro Kabaddi League. Sonakshi पहुंची एक इवेंट पर where she launched her kabaddi team, as she's a part of the World Kabaddi League, and also she spoke about her team over here. मुझे अच्छा लगा क्योंकि आई थिंक क्रिकेट के अलावा हमें बहुत ज़रूरत है दूसरे स्पोर्ट्स को इस देश में प्रमोट करना। अमिताभ बच्चन का टीवी शो युद्ध इज गेटिंग अ गुड रिस्पांस फ्रॉम द व्यूअर्स, लेकिन इस सीरियल को किया जा रहा है कंपेयर विद एन अमेरिकन टीवी सीरीज। पहले इट वाज कंपेयर टू अमेरिकन शो ब्रेकिंग बैड एंड नाउ इट हैज बीन कंपेयर टू वन मोर टीवी शो व्हिच हैज द सेम प्लॉट एज अमिताभ's युद्ध। शाहरुख के बेटे अब्राम बन गए हैं ब्लू आइड बॉय ऑन द सेट्स ऑफ हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ सभी क्रू मेंबर्स को स्ट्रिक्टली वार्निंग मिल गई है फ्रॉम शाहरुख टू नॉट क्लिक पिक्चर्स ऑफ हिज चाइल्ड। वहीं अब्राम का सेट्स पर बहुत ख्याल रखा जा रहा है बाय अभिषेक बच्चन एंड फराह खान। Jacqueline Fernandez is working with Salman and Kick, and this actress has been compared to Katrina Kaif, क्योंकि Jacqueline भी out of India से आई है to set a career in Bollywood। इस comparison पर Jacqueline ने हमसे बात की। I do hope that people kind of see me as you know, as I am, and yeah, I only hope I can live up to what Katrina has done. You know, that would be an amazing thing. Yes, Jacqueline believes to set her own identity without being compared to Katrina। चलिए, हम विश करते हैं कि किक के बाद ये comparisons होना बंद हो जाएंगे। सलमान खान ट्विटर पर रहते हैं काफी एक्टिव और सलमान के फैंस भी बिहेव करते हैं क्रेजीली ऑन दिस सोशल हब। लेकिन जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सलमान ने अपने सोशल मीडिया फैन से एक अपील की, जो आप भी सुनिए। If he's a Salman fan and he's saying anything bad about Shahrukh, whatever, he is no bloody fan of mine. जी हाँ, सलमान को जरा भी पसंद नहीं है कि उनके फैंस शाहरुख या ऋतिक को अब्यूज करते हैं और उनका साफ कहना है कि अगर वो इस तरह किसी भी स्टार को अब्यूज करते हैं then I don't consider them as my fans. We hope Salman's fans get this point and they better stop such behavior on social sites. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.